नमस्ते दोस्तों, एक मजे की बात बताऊं? मीना के पास भी बिल्कुल मेरे जैसा ही एक रुमाल है। और हाँ, वो देखो, मीना के साथ है उसके दोस्त सोमा, मोनू और दीपू। मिट्टू भी। लगता है सब दीपू के घर कुछ खेल रहे हैं। चलकर देखते हैं। मोनू, सोमा, दीपू, चलो सांप सीढ़ी खेले। पर वो तो हम खेलते ही रहते हैं। बाहर चलकर कुछ और खेले। ये लो बच्चों, मीठे मीठे आम। अरे वाह, आम। अम्मा, हम आम खाकर बाहर खेलने जाएं? नहीं दीपू बेटा, तुम घर के अंदर ही रहना। दादाजी की तबीयत खराब है ना, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो थोड़ी देर में उन्हें देखने नरस बहन जी भी तो आने वाली हैं। ठीक है? जी अम्मा। अम्मा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ दीपू, रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। ओह, दीपू, तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई है। मीना, दादाजी को जुकाम हो गया है, खांसी और सर्दी से परेशान। घर पे रहने के लिए कहा है। लेकिन दीपू, हम घर में बैठकर क्या खेलें? मीना, सोमा, हम चारों अलग अलग पर्चियों पर कुछ लिखेंगे। फिर हम उन सारी पर्चियों को आपस में मिला देंगे और फिर बारी बारी से हम एक एक पर्ची उठाएंगे। जिसकी पर्ची में जो लिखा होगा उसे वही करना होगा। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। हाँ मोनू, तो चलो जल्दी से पर्चियाँ बनाते हैं। ये लो, पर्चियाँ बन गई। अब हम सब बारी बारी से एक एक पर्ची उठाएंगे। ठीक है मीना, पहली पर्ची मैं उठाता हूँ। मोनू, तुम्हारी पर्ची में क्या लिखा है? पर्ची में लिखा है 4 पशु या 4 पक्षियों की आवाजें निकालो। तुम सबको बताना है कि कौन सी आवाज किस पशु या पक्षी की है। तो सबसे पहली आवाज किसकी निकालोगे मोनू? वही तो तुम सबको बताना है दीपू। सुनो पहली आवाज, पक 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 पक। मुर्गी। इतनी जल्दी पहचान लिया? अब देखना कैसी आवाज निकालता हूँ। मैं बकरी। है? ये आवाज भी पहचान ली? अब देखना कोई भी नहीं पहचान सकेगा ये अगली आवाज। बोलो बोलो, किसकी आवाज है ये? हाथी की ही आवाज थी ना? नहीं। मैं तो गाय की आवाज निकाल रहा था। गाय। गाय तो ऐसे बोलती है। अब आखिरी आवाज तो सुनो। ये तो बहुत आसान है, कुत्ते की आवाज। अब दीपू की बारी। हाँ मीना, मैं पर्ची उठाता हूँ। इस पर्ची में लिखा है, बादलों पर एक कविता बनाओ। कविता बनाना तो मुझे नहीं आता। मीना, ये पर्ची तुम्ही ने लिखी होगी। हाँ दीपू। पर कविता बनाना तो आसान है। 4 मिलती जुलती पंक्तियाँ बना लो, बस हो गई कविता तैयार। और फिर हम सब भी तो हैं तुम्हारी मदद के लिए। बादलों पर 4 पंक्तियाँ। बारिश के आने से पहले आसमान पर छाते बादल। आगे मैं बताऊं दीपू? हाँ सोमा, अगली लाइन तुम ही बनाओ ना। घर 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 गरजते हैं वो, बारिश लेके आते बादल। वाह, क्या कविता थी। दीपू बेटा, नमस्ते नरस बहन जी। नमस्ते नरस बहन जी। नमस्ते नमस्ते बच्चों। अच्छा तुम लोग खेलो, मैं जरा दीपू के दादाजी को देख कर आती हूँ। अब पर्ची उठाने की बारी मेरी। तुम्हारी पर्ची में क्या लिखा है मीना? मेरी पर्ची में लिखा है कि मैं एक रुमाल बेचने वाली हूँ और मुझे एक ऐसे आदमी को रुमाल बेच के दिखाना है जिसे रुमाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये पर्ची जरूर तुमने लिखी होगी दीपू। हाँ मीना, ये पर्ची मैंने ही लिखी थी। चलो अब जल्दी से तुम मुझे एक रुमाल बेच के दिखाओ। और हाँ, ये मत भूलना कि मुझे रुमाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, कोशिश करती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते।
जी बताइए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे बढ़िया मुलायम कपड़े से बना रुमाल। पर मुझे तो रुमाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन भाई साहब, इस रुमाल का रंग तो देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल आसमानी नीला। पर मुझे नीला नहीं, हरा रंग अच्छा लगता है। क्या कहते हो मिट्टू? कोई नई तरकीब सोच के रहेंगे? तरकीब सोच के रहेंगे, रुमाल बेच के रहेंगे। जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पर भाई साहब, ये रुमाल आपके हाथों को हमेशा साफ रखेगा। मैं तो अपने हाथ समय पर धोता रहता हूँ, और वो भी साबुन से। इस रुमाल से तो आप अपना पसीना भी पोंछ सकते हैं। पर अब तो सर्दियाँ आने वाली है, पसीना निकलेगा ही नहीं। लेकिन मेरी मानिए तो आपको रुमाल की बहुत जरूरत पड़ेगी। मगर क्यों बहन जी? देखिए, अगर आपको सर्दी के मौसम में जुकाम हो जाए और छींक आ गई और तब आपके पास रुमाल नहीं हुआ तो? पर रुमाल का छींक से क्या लेना देना? मेरी माँ कहती है कि हमेशा रुमाल से मुंह ढककर छींकना और खांसना चाहिए, नहीं तो कीटाणु फैल जाते हैं। ओफो मीना, तुम तो ये सब जीतने के लिए बोल रही हो। नर्स बहन जी पास वाले कमरे से सब सुन रही थी। जब उन्होंने दीपू को ये कहते हुए सुना कि उसे रुमाल की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने दीपू से कहा, मीना बिल्कुल ठीक कह रही है दीपू। अगर तुम मुंह और नाक को बिना ढके छींकोगे तो सारे कीटाणु हवा में फैल जाएंगे और फिर इन कीटाणुओं से किसी को भी जुकाम हो सकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए नरस बहन जी? इसीलिए जब भी छींक आए तो रुमाल या तौलिए से मुंह ढक लेना चाहिए ताकि कीटाणु हवा में नहीं फैलें। नरस बहन जी, दादाजी भी मुंह बिना ढके ही छींकते हैं। हाँ दीपू, मैं तुम्हारे दादाजी को भी अभी यही बताकर आ रही हूँ। दादाजी कह रहे थे कि अब वो भी हमेशा अपने पास एक रुमाल रखेंगे। ओह, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। पर अब तुम्हें पता चला है कि रुमाल कितना जरूरी होता है। अब तो आपको ये रुमाल खरीदना ही पड़ेगा भाई साहब। पर मैं एक नहीं, दो रुमाल खरीदूंगा। अरे वाह भाई साहब, पर दो क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे दादाजी के लिए। अरे वाह, शाबाश दीपू, इसी बात पे हो जाए तालियां। हो जाए। दोस्तों, अब तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। बिना रुमाल के छींकना या खांसना है बीमारी फैलाना। अच्छा हुआ जो मेरा रुमाल भी मिल गया, नहीं तो मीना से नया रुमाल खरीदना पड़ता। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। कभी नहीं कीटाणु फैले, रखना सभी ख्याल। जब भी छींक या खांसी आए, मुंह पे रख लो रुमाल। भाई वाह, क्या कविता बनाई है मीना और मिट्ठू ने। और अब वक्त है एक मजेदार गीत का, आओ सुने। ऐसा कर या वैसा कर, इतना रखना याद मगर। ऐसा कर या वैसा कर, इतना रखना याद मगर। अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर। अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर। इसीलिए जरा संभल कर, जरा संभल कर, जरा संभल कर, हाँ जरा संभल कर। अपने घर का कूड़ा गली में तुम मत फेंको, कभी छींक जो आए मुंह पे रुमाल रखो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, छींकाए रुमाल निकालो। सोच दूसरे के बारे में जो भी कर, इसलिए जरा संभल कर, जरा संभल कर, जरा संभल कर, हाँ जरा संभल कर। अगर जो
शोर करोगे कोई परेशान होगा, झगड़ा अगर करोगे अपना भी नुकसान होगा। धीरे बोलो जब मुंह खोलो, दोस्त बनाओ मीठा बोलो, भूल न जाना बात ये मेरे कभी मगर। इसलिए जरा संभल कर, जरा संभल कर, जरा संभल कर, हाँ जरा संभल कर। ऐसा कर या वैसा कर, इतना रखना याद मगर, अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर। अपने हर एक काम का औरों पे पड़ता बड़ा असर। इसीलिए जरा संभल कर, जरा संभल कर, जरा संभल कर, हाँ जरा संभल कर। क्या गाना था, सचमुच सुरीला और मजेदार। अब देखते हैं मीना की बहन जी आज कक्षा में कौन सा खेल खिला रही हैं। तो बच्चों, आज हम खेलेंगे शब्दों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम उस शब्द के हर अक्षर से कोई नया शब्द बनाओगे, ठीक है? हाँ बहन जी। अच्छा, तो आज का पहला शब्द है बीमार। बहन जी, इस शब्द में एक अक्षर है ब। बिल्कुल ठीक कहा राजू। अब इसी अक्षर ब से एक नया शब्द बताओगे? अभी बताता हूँ। ब से बारिश। शाबाश राजू, ब से बारिश। बारिश के आते ही हमें गर्मी से राहत मिलती है और फसल भी लहलहाने लगती है। अब अगले अक्षर से शब्द तुम बताओ सुनील। जी बहन जी, अगला अक्षर है म। म से मैं बताऊं बहन जी? बिल्कुल मीना। म से मछली, जो है जल की रानी। हाँ, पानी में मिलती हैं मछलियाँ, तरह तरह की छोटी मछलियाँ, जैसे रोहू, हिल्सा और कुछ तो इतनी बड़ी होती हैं कि उनके सामने नाव भी छोटी लगती है, जैसे व्हेल। बीमार में अभी भी एक अक्षर बचा है। उस अक्षर से शब्द कौन बताएगा? मैं बताऊं बहन जी? जरूर मिली। अगला अक्षर है र। र से रसगुल्ला। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आया ना मजा शब्दों की अंताक्षरी खेलकर? जी बहन जी। मजा तो हम सबको आया, है ना? फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अरे वाह, कितना मजेदार खेल खिलाया मीना ने। तो चलो एक खेल मैं भी खिलाती हूँ। मैं एक वर्ण दूंगी, आप उससे शुरू होने वाले व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, वस्तु का नाम लिखोगे। आपने ये खेल खेला भी होगा। तो चलो कॉपी में 4 पंक्तियां बना लो जो मैंने अभी बताई। पहला वर्ण है ब, दूसरा है प और आखिरी है न। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। आपको हर वर्ण पर 2-2 व्यक्ति, एक जगह, एक जानवर और एक वस्तु का नाम लिखना है। तो कैसा लगा ये खेल? अब आप आज घर पर बाकी लोगों के साथ ये खेल खेलना।